नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सैम पित्रोदा ने दिया विवादित बयान, चीन को सम्मान देने की कही बात। भावनगर के जीआईडीसी में रोलिंग मिल में ब्लास्ट, हादसे में 3 मजदूर घायल। वडोदरा में बजट संबंधित सामान्य सभा का आयोजन, सभा में शिवजी की सवारी पर हंगामा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा, भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा के चीन पर व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. गुजरात के भावनगर में जीआईडीसी 1 स्थित रोलिंग मिल में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। भावनगर जिले के सीहोर तालुका की जीआईडीसी 1 में एक रोलिंग मिल में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना उस समय हुई जब एक लोहे की फैक्ट्री में काम चल रहा था। अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिससे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद तुरंत घायलों को सीहोर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीआईडीसी इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यहां काम करने वाले गरीब मजदूर हमेशा खतरे में रहते हैं। गुजरात के वडोदरा में बजट संबंधित सामान्य सभा का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में आज बजट से संबंधित सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत होते ही बीजेपी द्वारा निलंबित किए गए पूर्व शासक पक्ष नेता और कॉर्पोरेटर अल्पेश लिंबाचिया ने शिवरात्रि के दिन निकलने वाली शिवजी की सवारी के खर्च को लेकर पालिका की मंजूरी में देरी पर सवाल उठाए। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका ने 1 करोड़ रुपए के खर्च से संबंधित प्रस्ताव को वापस भेज दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो गया। अल्पेश लिंबाचिया ने आज की सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। इस पर सभा में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मैंने सिर्फ सिंपल इतना बताया कि पवित्र शिवरात्रि के दिन शिवजी पूरे परिवार के साथ वडोदरा शहर के नागरिकों को आशीर्वाद देने निकलने वाले हैं। उस काम को मुलतवी क्यों करना चाहिए? ये खूब दुख की बात है। साथ में जब 2024 में मुख्यमंत्री श्री आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे, वो काम को क्यों वडोदरा शहर स्टैंडिंग कमेटी मुलतवी करती है? ये खूब निंदनीय कार्य है। इसको मैंने भरी सभा में रजूआत किया है कि भले स्टैंडिंग कमेटी ने नामंजूर मुलतवी किया हो, पर वडोदरा शहर के तमाम सभासद ये काम को मंजूर करना चाहिए। गुजराती में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हर साल वडोदरा शहर में प्री मानसून के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसके बावजूद वडोदरा के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और इसलिए इस बार प्री मानसून की कार्यवाही से पहले ही बरसाती कांसों की सफाई वडोदरा महानगर पालिका ने शुरू कर दी है। आजविया रोड पर एक ऐसी ही बरसाती कांस है जहां से बरसाती पानी की निकासी होती है और आप देखिए पोकलेन मशीन से यहाँ सफाई हो रही है, क्योंकि ये सब कांस इतनी भरी हुई है कि पानी आगे नहीं जाता है और ये पूरा इलाका जो है हमेशा ही पानी में डूब जाता है। और इसलिए इस बार बरसाती कांसों को पॉकलेन मशीन से पहले से ही साफ करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सफलता कितनी मिलती है और क्या इस बार बाढ़ नहीं आएगी, उस पर तो एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा ही, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की ओर से कोशिश जो है वो की जा रही है कि जंगलों में भी जहां जहां से बरसाती कांस गुजरती है वहां वहां से कोशिश की जा रही है कि सफाई की जाए, ताकि जहां जहां कचरा
मिट्टी सब जमा हुआ है उसे हटाया जा सके और पानी की निकासी को सुचारू किया जा सके। आप देखिए किस तरह का यहाँ पूरा जंगल इलाका है और जंगल इलाके से ये बरसाती कांस गुजरती है, जहां आजवा रोड का पूरा पानी आता है और जब बारिश आती है ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, क्योंकि इतने अंदरूनी इलाकों की सफाई जो है वो कभी भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शायद की नहीं गई है। और इस बार जब ये काम शुरू किया गया है तब आशा करते हैं कि वडोदरा के लोगों को फिर एक बार बाढ़ का सामना ना करना पड़े। वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश तुवेर समेत की टीम भी यहाँ इंस्पेक्शन कर रही है और किस तरह से ये सफाई हो रही है उसका डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं होगा तो फिर एक बार लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इस बार ये ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका की है, क्योंकि इलेक्शन का साल है और अगर इस बार भी लोगों के घरों में पानी भरा तो वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों बरसाती कांस की सफाई पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह की बाढ़ का सामना वडोदरा को करना पड़ा, उसके बाद अगले मानसून में ये स्थिति ना आए ऐसी कोशिश लगातार हो रही है। अलग अलग इलाकों में बरसाती कांस की सफाई को किस तरह अंजाम दिया जा सकता है उसका लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। वडोदरा महानगर पालिका के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर सर हमारे साथ है। सर, किस तरीके का इंस्पेक्शन चल रहा है और बरसाती कांस की जो सफाई है किस तरह से काम आगे बढ़ाया जा रहा है? इस मानसून में बारिश का पानी सिटी में ना, इसके लिए जो आजवा पैरेलल जो कांस सफाई है वहाँ से लेके सिकंदरपुरा गांव से लेके ये माधवपुरा गांव से लेके शंकरपुरा गांव की ओर जो कांस है वो जो वुडा के एरिया में आती है उनकी जो पैरेलल रोड से कांस सफाई वो अभी चल रही है। हमारे 2 मशीन पॉकलैंड मशीन इधर काम कर रहे हैं, हम लोग डेली प्रोग्रेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, इस बार प्री मानसून से पहले ही आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है ताकि बाढ़ ना आए। क्या अब वडोदरा शहर के लोगों को आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इस बार मानसून में ऐसी कोई स्थिति निर्माण नहीं होगी? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हाईवे पैरेलल जो कांस सफाई वो भी कर रहे हैं, इसके पैरेलल दूसरा रोड है वो भी कांस सफाई कर रहे हैं और ये 2-3 लेयर में हम लोग कांस सफाई कर रहे हैं। इसलिए इस उम्मीद रखते हैं कि इस साल बाढ़ ना आए, ऐसी उम्मीद रख रहे हैं मैडम। कितना फायदा होगा ये जो आजवा रोड वाली बरसाती कांस की सफाई होगी उससे? ये अभी तो पैरेलल 2-3 लेयर में कामगिरी चल रही है, तो उम्मीद रखते हैं कि मोर देन 50% से ज्यादा हमको फायदा रहेगा। जी, और कब तक सर ये काम खत्म हो जाएगा? ये तो प्री मानसून कामगिरी खत्म करने की उम्मीद रखते हैं। मानसून से पहले ही ये सारी कार्यवाही को खत्म किया जाएगा, क्योंकि वडोदरा शहर को बार बार बाढ़ की स्थिति से बचाना है और उसकी कोशिश वडोदरा महानगर पालिका की ओर से लगातार की जा रही है। बरसाती कांस की सफाई पिछले वक्त में भी होती रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी होते रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिला है। इस बार जब अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इलेक्शन का साल है, ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका इस बार इस मानसून में बाढ़ बिल्कुल भी ना आए ऐसी कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का आक्रोश लोगों का झेलना पड़ा था उसके बाद इस बार फूंक कर कदम रखा जा रहा है और प्री मानसून कार्यवाही से पहले ही सारी बरसाती कांसों की सफाई का काम शुरू किया गया है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2
सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में एसटी डिपो के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वडोदरा शहर में एसटी डिपो के आसपास लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। वडोदरा एसटी डिपो के बाहर अतिक्रमण की वजह से लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसे देखते हुए आज अतिक्रमण विभाग की टीम ने सयाजीगंज पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्यवाही की। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर लगी लारी गल्लाओं को हटाया गया, जिससे सड़क पर यातायात सुचारू हो सके। આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની દબાણ શાખાની ટીમ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ સાથે રાખીને કમિશનર સાહેબના આદેશ અનુસાર વોર્ડ નંબર 3ની કામગીરી પ્લેટફોર્મ નંબર 6ના મેઇન રોડ પર આવેલા દબાણો દૂર કરવામાં હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે। 3 ટ્રક ભરીને સામાન જપ્ત કર્યો છે અને હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે। गुजरात के भावनगर में बारातियों से भरी बस में आग लगने की घटना सामने आई है। भावनगर जिले में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां नारी गांव से गारियाधार तालुका के घोबा गांव जा रही एक बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। यह घटना सीहोर तालुका के बजुड़ गांव के पास हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ये बस एक निजी ट्रैवलर्स की थी, जो नारी गांव से बारातियों को लेकर गारियाधार तालुका जा रही थी। जब बस बजुड़ पाटिया के पास पहुंची तभी अचानक उसमें आग लग गई।
आग किस कारण से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बस में आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस हादसे में सभी बाराती अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी खिड़की से कूदकर बाहर निकले, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि बस में रखा लाखों रुपए की नकदी और करीब 2 तोला सोना जलकर खाक हो गया। गुजरात के सूरत में मांगरोल गैंगरेप केस मामले कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सूरत के मांगरोल में हुए चर्चित गैंगरेप केस का फैसला आज कोर्ट में सुनाया गया। सूरत के नामी अदालत ने दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 8 अक्टूबर 2024 को सूरत के मांगरोल तालुका के बड़े बोरसरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। इस मामले में आरोपी मुन्ना उर्फ खलबली पासवान और राम सजीवन उर्फ राजू विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज सूरत की नामी अदालत ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 8 अक्टूबर की रात को 11 बजे के करीब मोटा बोरसरा गांव कोसंबा पुलिस थाने में एक माइनर के साथ 3 अननोन एक्यूज ने जो गैंगरेप की घटना बनी थी, उसमें सूरत ग्राम्य पुलिस के द्वारा सूरत रेंज आईजीपी श्री प्रेमवीर सर के मार्गदर्शन में रातों रात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंच के एफएसएल डॉग स्क्वाड की मदद से 5 किलोमीटर जितना एरिया 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने सर्च किया था और एक बाइक पुलिस को वहां से मिला था। उसके आधार पर 3 अभियुक्तों की इसमें पहचान की गई थी और सूरत सिटी पुलिस भी इन एक्यूज को पकड़ने में सूरत रूरल पुलिस की मदद में रही थी और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था। तीसरा आरोपी पकड़ने के लिए ट्रेन में उसकी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलते ही बड़ौदा अहमदाबाद के पुलिस यूनिट भी सूरत रूरल पुलिस की मदद में जुड़ गए थे और रेलवे पुलिस की मदद से सूरत ग्राम्य पुलिस ने तीसरे अभियुक्त को भी 48 घंटे के अंदर ही पकड़ा था। इस केस में भारतीय न्याय संहिता की विविध धाराएं, पोक्सो एक्ट की विविध धाराएं और एट्रोसिटी एक्ट की विविध धाराएं, ऐसे कुल मिला के 20 धाराओं के तहत पुलिस ने 3000 जितने पेजेस की चार्जशीट नामदार कोर्ट में 15 दिन के अंदर 24 अक्टूबर 2024 को पेश की थी, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, एफएसएल, आइडेंटिटी परेड और 164 जैसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी पुलिस ने लिए थे। कोई भी क्लू इसमें, कोई भी एविडेंस छूट ना जाए और प्रॉपर इसका ब्रीफिंग हो, प्रॉपर कोर्ट में पेश हो और ट्रायल में भी कोई कमी ना रहे, ऐसा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर जो कि इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं मिस्टर सुखड़वाला, उनके साथ रह के इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड डीवाईएसपी आर सरवैया की निगरानी में किया गया था। 15 फरवरी को 130 दिन बाद इस केस में कोर्ट ने सब अभियुक्तों को दोषी पाया है और आज 17 फरवरी के दिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक की अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा नामदार कोर्ट ने सुनाई है। दिल्ली चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए सीएम रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। दिल्ली में 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी यानी आज विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। गुजरात के भावनगर में लिंबड़ियों इलाके में कंक्रीट टैंकर पलटने से 2 लोग घायल हुए हैं।
भावनगर शहर के लिंबड़ियों इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। पुलिस स्टेशन के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, तभी अचानक एक सीमेंट कंक्रीट टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोग दब गए, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह हादसा तब हुआ जब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सीमेंट कंक्रीट का टैंकर पहुंचा। टैंकर को जमीन पर अस्थिरता के कारण एक तरफ झुकने से बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। इसके नीचे 2 लोग दब गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। આપણે ઘોઘા સર્કલની બાજુમાં લીંબડિયા વિસ્તારમાં અમને અંદાજિત 8:40 કોલ મળેલ કે મજૂર દબાયેલા છે। ઘટના સ્થળે આવતા તપાસ કરેલ કે 2 મજૂર ગાડી નીચે દબાયેલા હતા, કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ચાલુ હતી। તેની કામગીરી કરી અને હાલ પૂરતા એમને હોસ્પિટલ મોકલેલ છે। અત્યારે કામગીરીમાં એ કોઈ ખ્યાલ જાણવા મળેલ નથી કે સાઇટ કોની છે, શું છે, પણ નીમ છાવ કરીને સાઇટ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે, એની અંદર આ બનાવ બનેલ છે। એ અત્યારે તો હાલ કોન્ટ્રાક્ટર કે સાઇટ મેનેજર કોઈ ધ્યાને મળેલ નથી। અમે કામગીરી પૂર્ણ કરી અને એમને જે 2 માણસો છે દબાઈ ગયેલા મજૂર, એમને મોકલેલ છે હોસ્પિટલ ખાતે। શરૂઆતમાં અમે માણસોથી હાઇડ્રોલિક જે અમારા ટૂલ્સ છે એનો યુઝ કરેલો, પણ આખી જે ગાડી હતી એ લોડેડ હતી, એના હિસાબે 3 ક્રેનો મંગાવી અને એને ઊંચી કરી અને અંદરથી માણસોને કાઢેલ છે। ના, અત્યારે તો બેભાન અવસ્થામાં છે અને એમને હોસ્પિટલ મોકલેલ છે। ઈજા વધારે છે જોવા સાઈડ ઉપર હાલમાં કોઈ સેફટીના સાધનો જોવા મળ્યા નથી। એ તપાસનો વિષય છે ત્યારબાદનો। જરૂર જો આગળ જણાશે એ લોકો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ લાગે છે આમાં કે એમની બેદરકારી છે તો જરૂર લેશે પગલાં। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में CMAPL के 8वीं सीजन में SCPL ने खिताबी जंग जीती। खानपुर स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित 2 दिवसीय CMAPL के 8वीं सीजन में 8 टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। फाइनल मैच में SCPL ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। CMAPL की 8वीं सीजन में 150 से अधिक CMA प्रोफेशनल्स और छात्रों ने हिस्सा लिया। 8 ओवर की इस लीग में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पहला सेमीफाइनल SCPL और फाइन व्यू वॉरियर्स के बीच हुआ, जबकि दूसरा सेमीफाइनल दीवानजी और DN के अचीवर्स के बीच खेला गया। फाइनल में SCPL और DN के अचीवर्स के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें SCPL ने बाजी मार ली। અમે અહીંયા CMAPLનું આયોજન કર્યું હતું। એમાં ટોટલ 8 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ અને ઘણા પ્રોફેશનલ અમારા CMA મેમ્બર્સ બધાએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું। અને અમે 2 દિવસનું ટુર્નામેન્ટ આયોજન કર્યું હતું ખાનપુર ક્લબ સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં, જેમાં અમે બધા સ્ટુડન્ટ્સ અને મેમ્બરો માટે આઈ ચેકઅપનું બી આયોજન કર્યું હતું। અને એમાં અમે જે વિજેતા ટીમ જે થઈ છે એ લોકોને અમે ટ્રોફી આપીને સન્માનિત કર્યા હતા। અભિનવભાઈ, गुजरात के वडोदरा में क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। वडोदरा में 2 साल बाद क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का आयोजन 20 से 23 फरवरी तक नवलखी मैदान में किया जाएगा। महाकुंभ ऑफ प्रॉपर्टी शो नामक इस एक्सपो के आयोजन में तमाम डेवलपर्स को उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ग्रीन बिल्डिंग थीम पर बनाने के लिए अपील की जाएगी। वहीं डेवलपर्स को उनके प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने की शपथ ली जाएगी। वडोदरा के नवलखी मैदान में आयोजित इस प्रॉपर्टी शो में वडोदरा के नागरिकों को वहीं वडोदरा में इन्वेस्ट करने वाले इच्छुकों के लिए बेहतरीन मौका प्रदान किया जाएगा। नवलखी मैदान में आयोजित होने वाली इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में क्रेडाई वडोदरा के अध्यक्ष ध्रुमिल पटेल ने जानकारी दी। क्रेडाई प्रॉपर्टी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 20 से 23 फरवरी नवलखी ग्राउंड वडोदरा पे होने वाला है। तो आपके माध्यम द्वारा आई रिक्वेस्ट सारे बड़ोड़ा सिटीजन्स, रेसिडेंट्स एंड इन्वेस्टर्स कि आप आए। 50 से ज़्यादा डेवलपर्स, 500 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको एक ही रूफ के अंडर देखने को मिल जाएगी, सिलेक्ट करने को मिल जाएगी। और नॉट जस्ट प्रॉपर्टी सिलेक्शन, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद आगे कैसे क्लोज करना है, कि कौन सी बैंक से लोन लेना है, सारी सुविधाएं, सारे चैनल पार्टनर्स वहाँ पे होंगे। तो आपका सिलेक्शन, आपका टाइम भी बच सकता है और आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ कहीं और देखने को नहीं मिल पाएगी। तो लोगों को आने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी से जल्दी से सिलेक्ट करें, फाइनल करने के लिए क्रेडाई वडोदरा ने 1 लाख रुपए का वाउचर डिक्लेयर किया है। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर्टी फाइनल करते हो, वहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है वहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करोगे तो क्रेडाई वडोदरा की तरफ से 1 लाख रुपए का वाउचर आपको डिस्काउंट कूपन के माध्यम से मिलेगा। क्रेडाई वडोदरा द्वारा प्रॉपर्टी का महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है अकोटा नवलखी ग्राउंड पे तारीख 20 फरवरी सुबह 11 बजे से लेके 23 फरवरी तक 4 दिन का ये प्रॉपर्टी का महाकुंभ का जो प्रॉपर्टी शो है तो उसका आयोजन किया हुआ है। उसमें 60+ स्टॉल्स है और 300+ प्रोजेक्ट्स है और अलग अलग तरह के ऑफर्स भी साथ में दिया गया है। और बैंक लोन की भी उधर ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी मिल जाएगा, उस तरफ से उसका आयोजन किया हुआ है। जो लोग आएंगे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है, जिससे वो हर्डन नहीं हुए लाइन में होगा। 1 लाख का बुकिंग करने में 1 लाख का डिस्काउंट का वाउचर है और काफ़ी सारे डेवलपर्स द्वारा अलग अलग 10 to 20% का डिस्काउंट का ऑफर्स है। तो हमारी यही उम्मीद है कि भाई आप सब लोग आपके माध्यम से आप भेजिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। गुजरात के वडोदरा के ISTT ट्रेनर अवार्ड 2025 के लिए
कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया। बड़ोदरा में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ISTD ट्रेनर अवार्ड 2025 के लिए कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पुरस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करना, उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना और विजेताओं के चयन के लिए उचित ढांचा तैयार करना था। ISTD एक प्रतिष्ठित मंच है जो संस्थानों में नई लर्निंग और डेवलपमेंट प्रक्रियाओं, शीर्ष ट्रेनर्स और छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य को मान्यता और सम्मान प्रदान करता है। इस कर्टन रेजर इवेंट में विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों, कॉर्पोरेट लीडर्स और ट्रेनिंग विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान ITA 2025 को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई, जिसमें कॉर्पोरेट कैटेगरी, व्यक्तिगत ट्रेनर्स, विद्यार्थी वर्ग जैसी श्रेणियां शामिल थीं। प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग 5 और 6 अप्रैल 2025 को होगी, जबकि 20 अप्रैल 2025 को CKS VIM में आयोजित एक भव्य समारोह में तीनों श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ये जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वडोदरा चैप्टर है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कॉन्टेस्ट फॉर ट्रेनर्स। 2 साल पहले मैंने जब इसमें पार्टिसिपेट किया था, आई वाज लाइक ट्रेनर्स के लिए भी कोई कॉन्टेस्ट होता है, और तब मैं नई ट्रेनर थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत की और मैं अपना नाम देती हूँ, मैं जाके पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बेनिफिट क्या हुआ मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ जब मैं गई तो मैं तो अपना थॉट्स जो मैं सिखा रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ, क्या मेथड यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ बताया मैंने। पर मेरे लिए जो फ़ायदा हुआ, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे मैंने सबको सुना, सबसे सीखा, और वो था मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव। और द बेस्ट पार्ट, आई वॉज वन ऑफ द विनर्स। सो येस, इफ़ यू आर अ ट्रेनर, आप ट्रेनर हो, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। हम लोग पार्टिसिपेशन जो है ऑल ओवर इंडिया से हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। सम ऑफ द इन्विटेशंस, सम ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी फ्रॉम द चेन्नई, पुणे एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। एंड इस बार हम लोग का प्लानिंग है इसको थोड़ा ग्रैंड लेवल पे करने का। 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 5th and 6th ऑफ दिस अप्रैल, एंड जो सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी, वो 20th अप्रैल को होने जा रहा है। एंड उसके साथ हमारे बहुत सारे पार्टनर्स वो भी जुड़ने वाले हैं। ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, जो कि ऑलमोस्ट 54 ईयर्स से चलती आ रही है। बड़ौदा चैप्टर्स का ऑलमोस्ट हम लोग 48-49 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD इज मेन फोकस एरिया, एंड वी आर वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया गया ये एक अवार्ड है, ITA 2025। क्यों ये यूनिक है? बिकॉज ये एक ऐसा अवार्ड है जो ट्रेनिंग की फील्ड में हर एक तरह के इंडिविजुअल को केटर करता है। अगर आप ट्रेनर हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में हैं, फ्रीलांसर है, हेल्थ या फिटनेस ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हैं, कोचेज हैं, ये अवार्ड आपके लिए है। आप आइए और रजिस्टर कीजिए। This is an award which is inclusive for all the people who are in the field of learning and development. ट्रेनिंग की दुनिया में अगर आपको अपना एक फुटफॉल स्टार्ट करना है, this is the best platform to start your journey and being a trainer. Visit the site, have a networking. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ISTD के हैं, उस पे जाइए, ब्रोशर्स है वहाँ पे, उसे डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन लीजिए। यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, गेट बैक टू अस अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इफ यू आर अ ट्रेनर, स्टार्ट द जर्नी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट विद ITA 2025। गुजरात के वडोदरा में हर साल शिवजी की सवारी का आयोजन किया जाता है। वहीं इस साल के आयोजन पर जानकारी दी गई। वडोदरा वासियों को हर साल शिवजी की सवारी का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं शिवजी की सवारी के खर्च को लेकर काफी विवाद सामने आए थे। इसी बीच इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हर साल की तरह इस साल शिवजी की सवारी का आयोजन किया जाएगा। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके चलते 26 फरवरी दोपहर 3:30 बजे परंपरा अनुसार प्रतापनगर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से महाकाय नंदी पर विराजमान शिव परिवार नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। बरसों की परंपरा के अनुसार शिवजी की सवारी वाड़ी, चौखंडी, मांडवी, न्याय मंदिर, मार्केट, डांडिया बाजार से होते हुए शाम 7 बजे सुरसागर पहुंचेगी, जहां शाम 7:15 पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। वडोदरा शहરના શિવ ભક્તોને વિનંતી, જે નિયમોસર જે રીતે કાર્યક્રમ થાય છે એ રીતે જ કાર્યક્રમ થશે। કાર્યક્રમમાં કોઈ ફેરફાર નથી। ગઈકાલે પોલીસ કમિશનરને અમારા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ
મયંકભાઈ પટેલ, હિમાંશુભાઈ અને હું ત્રણ જણા પોલીસ કમિશનર શ્રીને મળેલા. પોલીસ કમિશનર શ્રી, જીબી, કોર્પોરેશન આ બધા જ મંગળવારે એ લોકો ભેગા થવાના છે અને સુવ્યવસ્થિત રીતે જે રીતે શિવજીની સવારી નીકળે છે, પરિવાર યાત્રા નીકળે છે, એ જ રીતે નીકળશે. ને જે લોકો આમાં ભાગ લે છે, જે કાર્યક્રમો થતા હોય છે વચ્ચે, એ બધા જ એ રીતે જ થશે એવું પોલીસ કમિશનર શ્રીએ પણ અમને જણાવ્યું. સત્યમ શિવમ સુંદરમ પરિવાર અને હું તો એવું કહીશ કે સમગ્ર વડોદરા દ્વારા આ શિવજી કી સવારીનું એક ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન છેલ્લા 13 વર્ષથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. શિવજી કી સવારી એ વડોદરાની આન બાન શાન, આપણી જે સુરસાગરની જે શિવજીની પ્રતિમા છે એમને લઈને વડોદરાની સંસ્કૃતિને ચાર ચાંદ લગાવી રહી છે. અને આ વખતે પણ ધામધૂમથી આ સવારીનું આયોજન થાય. સવારીના પૂર્વ સંધ્યાઓમાં સારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થાય, તે માટેના तमाम प्रयत्नों सर्वे वडोदरावासियों साथे मળી અને કરવાના છે. गुजरात के वडोदरा में NSUI द्वारा कॉमर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के परिणामों को लेकर प्रदर्शन किया गया. कॉमर्स के छात्रों की मांग है कि उनके पहले वर्ष के परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएं, क्योंकि दूसरी सत्र की आंतरिक परीक्षा की तारीख भी नजदीक आ चुकी है. छात्रों का कहना है कि परीक्षा की तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन पहले वर्ष के परिणाम न घोषित होने के कारण वे बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं. NSUI ने तत्काल परिणाम घोषित करने की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे. छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य इस फैसले पर निर्भर है कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि वे अगले सत्र की तैयारी पर ध्यान दे सके. आज रोज NSUI द्वारा कॉमर्स फैकल्टी में डीन ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं, कारण के यूनिवर्सिटी मोटी मोटी बातों करती होय छे के अमे 45 दिवस में विद्यार्थीओने परिणाम आपी दईए छे, परंतु फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमना विद्यार्थीओने आज 50 दिवस थई गया छे तो पण परिणाम यूनिवर्सिटी आप्युं नथी अने एनी बीजा सेमनी परीक्षा कंडक्ट करवामां आई गई छे. NSUI द्वारा कोऑर्डिनेटर अने डीन फैकल्टीने उग्र चीमकी आपवामां आई छे के 24 कलाकमां परिणाम जाहेर करवामां नहीं आवे तो 19 तारीखथी जे सेकंड फेजनी इंटरनल छे एने अमे नहीं थवा दईए, कारण के विद्यार्थीओना भविष्यना जोड़े छेड़ा थई रह्या छे एवुं NSUI ने लागी रह्युं छे. आज रोज NSUI द्वारा कॉमर्स फैकल्टी खाते रजूआत करवामां आवी के जे प्रथम वर्षना विद्यार्थीओ छे तेओनी प्रथम सत्रनी एक्सटर्नल एक्जाम पूर्ण थई गई 45 दिवसनी उपर थई गई है, परंतु जेम यूनिवर्सिटीना कायदा अनुसार कोईपण परीक्षानुं परिणाम जे होय छे ते 45 दिवसनी अंदर अंदर जाहेर करवानुं होय छे, परंतु यूनिवर्सिटीना एटला धांधिया चाली रह्या छे के तेओ हजी सुधी विद्यार्थीओनुं परिणाम जाहेर करेल नथी तथा जे बीजा सत्रनी इंटरनल एक्जाम 19 तारीखथी शरू थवा जई रही छे जे 2 दिवस पछी छे, परंतु क्यांक ने क्यांक यूनिवर्सिटीमां एटली लापरवाही चाली रही है, एटली आळसगिरी चाली रही है कि विद्यार्थीओना परिणाम हजी सुधी जाहेर करवामां नथी आव्या. तो NSUI द्वारा आज मांग करवामां आवी छे कि विद्यार्थीओना परिणाम वहेलीमां वहेली तके जाहेर करवामां आवे. गुजरात के आणंद के अंकलाव के उमेटा में 15 गांव के निजामा समाज द्वारा द्वितीय समूह विवाह का आयोजन किया गया. समूह विवाह के इस आयोजन में समाज के प्रमुख नेताओं और बुजुर्गों ने अहम भूमिका निभाई. वहीं स्वयं सेवकों ने भी अपनी शानदार कार्यशैली से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया. समूह विवाह के इस शुभ अवसर पर समाज के प्रमुख नेताओं ने समाज के उज्जवल भविष्य को आकार देने वाले तेजस्वी व्यक्तियों का सम्मान भी किया. इस समूह विवाह में कुल 9 नवदंपतियों ने प्रभुता के कदमों पर चलते हुए विवाह के बंधन में बंधे. निजामा समाज द्वारा लगातार दूसरे वर्ष इस आयोजन को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया, जो समाज की एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है. समूह विवाह में समाज के कई प्रमुख नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की. हिंदू निजामा समाज तरफथी समूह लग्नનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે. गत वर्षे आयोजन કર્યું હતું 5 જોડા હતા, આ વખતે 9 જોડાના સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે સમાજમાં એક મેસેજ એવો મોકલવો છે કે જે ખોટા ખર્ચા થઈ રહ્યા છે એ ખોટા ખર્ચા ના થાય. એ સમૂહ લગ્નમાં જોડાવાનો જે ખર્ચો બચે છે એ પોતાના બાળકોના ભવિષ્ય માટે, એમના શિક્ષણ માટે આ ખર્ચો કરે, એના માટે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં છે. સાથે સમૂહ લગ્નમાં તમામ લોકો ભેગા થાય છે, એમાં એકબીજાના દીકરા દીકરીઓને પણ જોઈ શકાય છે અને ક્યાંક નવી આશા ઉમંગ પણ લોકોમાં
જગાવી શકે છે. જ્યારે આપણે અલગથી લગ્ન કરતા છીએ ત્યારે અનેક મોટા ખોટા ખર્ચા થઈ જાય છે. એ ખોટા ખર્ચાથી બચવા માટે 15 ગામ નીચામાં સમાજ તરફથી આ સમૂહ લગ્ન રાખવામાં છે. આવતા વર્ષે પણ છે, અત્યારે 10 જોડા છે. અમારી આશા એ છે કે આવતા વર્ષે 50 જોડા હોય અને તમામ લોકો ખોટા ખર્ચાથી બચે તેવી અમારી 15 ગામ નીચામાં સમાજ તરફથી. બીજા સમૂહ લગ્ન વિશે અમારો કન્સેપ્ટ એ જ છે કે સમૂહ લગ્નમાં દીકરા દીકરી પરણાવો અને સારું શિક્ષણ, ઉચ્ચ શિક્ષણ આપો. આજના યુવાનોને અમારો એ મેસેજ છે કે તમે ખોટા ખર્ચ ઘટાડી અને શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરો અને આપણા સમાજને ગૌરવરૂપ એક સ્થાન અપાવો અને તમારું જીવન ધોરણ સુધારો. સમાજ તરફથી સારો એવો અભિપ્રાય મળી રહ્યો છે. લોકોના મંતવ્યો સારા એવા છે અને અમને ઘણા બધા જ લોકોનો 15 ગામ નિઝામા સમાજનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. गुजरात के वडोदरा में अर्बन लिविंग ने अपने नए फर्नीचर और लाइटिंग स्टोर की शुरुआत की. वडोदरा में अर्बन लाइटिंग स्टोर का उद्घाटन गैलरी इटाली द्वारा किया गया है, जो कि HTL द्वारा एक प्रीमियम फर्नीचर कंपनी है. ये स्टोर वडोदरा के प्रमुख शॉपिंग स्थलों में से एक पर स्थित है और यहाँ की क्यूरेटेड चयन ने इसे एक आकर्षक स्थल बना दिया है. અર્બન લિવિંગ અમે લોકોએ 2014માં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. અમારો ફર્નિચરના રિગાર્ડિંગ જેમ કે અમારું મેઇન સ્પેશિયલાઇઝેશન સોફા, આઉટડોર ફર્નિચર, ડાઇનિંગ એન્ડ ઓફિસ ફર્નિચર છે. અને અમે લોકો ક્લાયન્ટ્સ અને આર્કિટેક્ટ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બી અમે લોકો કસ્ટમાઇઝ કરીએ છીએ. બહુ ટાઈમથી હવે અમે કંઈ વડોદરા માટે કંઈ નવું લાવવા માટે આજથી અમે ઇટાલિયન ગેલેરી ઇટલી કરીને HTL બ્રાન્ડની સાથે એસોસિએટ થઈને અમે લોકો આજથી એક ન્યૂ સ્ટોર ઓપન કર્યો છે, જે વડોદરા માટે કે ભાઈ વડોદરા જે રીતે ગ્રો થઈ રહ્યું છે એ રીતે વડોદરા માટે લક્ઝરી અને ઇટાલિયન ડિઝાઇન્સના કન્સેપ્ટ્સ તમને વડોદરામાં અર્બન લિવિંગ પર જ અહીંયા જ જોવા મળશે. ઓલ મોડર્ન ડિઝાઇન્સ અને એના કન્સેપ્ટ ન્યૂ કન્સેપ્ટ વાઇઝ સોફા, ડાઇનિંગ ટેબલ્સ અને બીજા ફર્નિચર્સ બી તમને અહીંયા સ્ટોર પર જોવા મળશે. તો પ્લીઝ ડુ વિઝિટ ધ अर्बन लिविंग स्टोर एट सेवासी. इस शोरूम में केवल अद्भुत फर्नीचर ही नहीं बल्कि लाइटिंग, होम ऑटोमेशन और होम थिएटर का भी शानदार संग्रह है. यहाँ प्रमुख लाइटिंग ब्रांड्स जैसे कि प्लस लाइट टेक, LED लिम, ऑसम ऑटोमेशन और क्लिप्स होम थिएटर की बड़ी रेंज उपलब्ध है. આ શોરૂમના બારામાં માહિતી આપતા પહેલાં હું થોડુંક મારો બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. બાય ક્વોલિફિકેશન હું એક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છું અને એક 3rd જનરેશન બિઝનેસમેન છું. આ કંપની જોલી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ મારા દાદાજીએ શરૂ કરી હતી અને 50+ યર્સ જૂની કંપની છે. 2014માં અમે અર્બન લિવિંગની સ્થાપના કરી હતી અને 2018થી અમે લોટસ એલિટ બિલ્ડિંગમાં રેડી ઇમ્પોર્ટેડ ફર્નિચર ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ. આ શોરૂમની વાત કરીએ, નવો શોરૂમ જે આજે ઓપન કરી રહ્યા છે એ અર્બન ગ્લો અને ગેલેરી ઇટલીનો શોરૂમ છે. અહીંયા જે લેટેસ્ટ આધુનિક યુરોપિયન રિફ્લેક્ટરવાળી ટેકનિકલ લાઇટ્સ હોય, જે કે ટાસ્ક લાઇટિંગ અને જે હાઈ એન્ડ જે આપણી ઘરોમાં આપણું સવારથી સાંજ સુધીનો આભાસ આપી શકે સેમ લાઇટની અંદર એવી ટ્યુનેબલ લાઇટ્સ આપણે ડિસ્પ્લે કરેલી છે. એમાં ગ્લેર કંટ્રોલથી લઈને બધી વસ્તુઓ એકદમ યુનિક છે, જે વડોદરામાં કોઈ જગ્યાએ જોવા નથી મળતી. નોર્મલી તમે જોયું હશે કે લાઇટિંગના શોરૂમોમાં ઝુમ્મરો કે ડેકોરેટિવ લાઇટ્સ વધારે હોય. અહીંયા આપણી જે લાઇટ્સ છે એ ફંક્શનલ લાઇટો છે અને એના સિવાય યુનિક વડોદરામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે અહીંયા જોશો તો સ્ટ્રેચ સીલિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે અંધારામાં બી સૂર્યપ્રકાશનો આભાસ આપે છે. એના સિવાય અમે ફાઇબર ઓપ્ટિક નું ઇન્સ્ટોલેશન પણ અહીંયા છે, જે સ્ટારી સ્કાય ઇફેક્ટ જે કહીએ છીએ એ પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન વડોદરા અમે લોકોએ ડિસ્પ્લે કરી છે. એના ઉપરાંત આ બધી જ લાઇટોને કંટ્રોલ કરવા માટે હોમ ઓટોમેશન, જે લોકોને નોર્મલી બહુ જ એક્સપેન્સિવ કે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ લાગતું હોય છે, એને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને ઇફેક્ટિવ વેમાં શેડ્યુલિંગ કરીને આપણને કેવી રીતે આપણી લાઈફ ઇઝી થઈ જાય અને સ્ટીલ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ રહે એ આપણે અહીંયા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. गुजरात के वडोदरा में सूरत के हीरा कारीगरों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया. वडोदरा में सूरत के हीरा कारीगरों को न्याय दिलाने के लिए नर्मदा भवन में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया. ये प्रदर्शन AIYTUC और ऑल गुजरात बांधकाम मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित किया गया. प्रदर्शन के दौरान डिप्टी लेबर कमिश्नर के माध्यम से गुजरात श्रम मंत्री को एक आवेदन पत्र सौंपा गया. इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सूरत में काम करने वाले हीरा कारीगरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना था. સમગ્ર દેશમાં AIUTUC તરફથી જે માંગ સપ્તાહ મનાવવામાં આવી રહ્યા છે
એના ભાગરૂપે કામદારોના વિવિધ પ્રશ્નો લઈને આજે અમે શ્રમ મંત્રીને ડેપ્યુટી લેબર કમિશનર મારફતે આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે અને માંગ કરીએ છીએ કે કામદાર વિરોધી કાયદાઓ જે લેબર કોડ છે એને રદ કરવામાં આવે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા રદ કરવામાં આવે, હીરા કામદારો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરે અને સાથે સાથે બાંધકામ મજૂરોના વિવિધ માંગણીઓ જેમ કે એ લોકોને મકાન રહેઠાણની સુવિધા આપવામાં આવે, એમને પીવાના પાણી અને બીજા સગવડો આપવામાં આવે અને ખાસ કરીને જે નિર્માણ કાર્ડ છે એને आयुष्मान कार्ड નો દરજ્જો આપવામાં આવે। આ બધી માંગણીઓને લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।